मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। हम 19वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और लिखकर ये बताना चाहिए कि इस समय पहलगाम क्या सोच रहा है। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। तो मैंने पहलगाम को पात्र बनाया, उस पहलगाम से उस मंजर को कहलवाया, उस हादसे को कहलवाया। पूरी दुनिया भारत की चिंतन की तरफ लौट रही है और अफसोस ये है कि भारत का एक वर्ग पश्चिम की तरफ जा रहा है। देखिए इस 15 अगस्त पत्रकार सुनील दत्त तिवारी के साथ स्वर्णिम संवाद। प्रतिशोध नहीं, मंगल घोष डॉक्टर सुधीर आजाद के साथ खास बातचीत में। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक मध्य स्वर्णिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म MS न्यूज। हम 19वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कितने आजाद हैं हम, इन आजादी के मायने क्या हैं और आजादी को लेकर हम सोचते क्या हैं, इन सारे विषय पर विमर्श तो होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर पराक्रम भी है, शौर्य भी है, लोगों में साहस भी है और उत्कंठा भी है। जी, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो इस आजादी के वाकई सही मायने में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है डॉक्टर सुधीर आजाद, जो आज हमारे साथ इस बातचीत में है। और डॉक्टर सुधीर आजाद जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विश्व की पहली ऐसी किताब लिखी जिस पर इनको PhD मिली। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको। और ये मेरे हाथ में आप जो किताब देख रहे हैं, इसको ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 14वें दिन पूर्ण किया था डॉक्टर सुधीर आजाद ने, तो हमारे बीच में है। उनसे बात करने के पहले मुझे हमारे नजदीकी हरदा जिले के एक बड़े जागरूक कवि थे माणिक वर्मा जी, उनकी 2 लाइनें हैं, बड़ी कालजयी लाइन है। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। क्या बात। साहब, आपका बहुत स्वागत है MS डिजिटल में। ये मैं पहलगाम, जहां तौर पर 19वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता का, ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम, शौर्य सबने देखा। उसके पहले जो घटना हुई 26 लोगों के नृशंस हत्या, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इसको लिखने का मन कहां से आया, जरा सा बताएंगे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की आजादी की शुभकामनाएं सभी को देता हूं। देखिए, आपने 2 बहुत अच्छी पंक्ति कही है अभी, और उन पंक्तियों में कर्तव्य बोध है, उन पंक्तियों में श्रृंगार के सही मायने हैं, उन पंक्तियों में कर्तव्य बोध इस भाव के साथ है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहां अपनी भूमिका चुनिए। वो दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तो जब पहलगाम हुआ तो हम सब दुखी थे अपनी अपनी जगह। आपकी कलम अपना काम कर रही थी, आपके रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे थे, हमारे सारे लोग अपना काम कर रहे थे, सिपाही अपना काम कर रहे थे। ऐसे में मुझे लगा कि मुझे भी इस वाक्य को, इस बात को लिखना चाहिए और लिखकर ये बताना चाहिए कि इस समय पहलगाम क्या सोच रहा है। तो मेरे जहन में पहला है कि मैं पहलगाम जाऊं, वहां जाके मैं एक डॉक्यूमेंट्री करूं इस पर। लेकिन हालात थोड़े संवेदनशील थे और सारी परमिशन, ये सारी चीजें मुमकिन नहीं थी, मुहैया नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस मीडियम से तो काम नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा चलो लिखता हूं। अच्छा, जब मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा तो मुझे नहीं पता था मैं किस मीडियम से कहने वाला हूं ये बात, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस हादसे को आप कविता में तो नहीं लिख सकते। तो मैंने लिखना शुरू किया और जहन में पहली चीज जो आई कि क्यों ना वो जगह अपनी बात कहे। तो ये हिंदी का एक ऐसा पहला नाटक है जिसमें कि एक जगह पात्र है। तो मैंने पहलगाम को पात्र बनाया और पहलगाम से उस मंजर को कहलवाया, उस हादसे को कहलवाया।
और इसमें एक मैंने ध्यान रखा, जो हमारा जो भारतीय वैश्विक बोध है, हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक बोध है, मैंने उसमें इसमें ध्यान रखा, क्योंकि हम सकारात्मकता वाले हैं, हम उजालों को बांटने वाले लोग हैं, हम शांति की बात करने वाले लोग हैं। हमारे एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में दीपक होता है, कि हमें पता है कि शक्ति के बिना संतुलन नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है उस संतुलन को उजाला बहुत जरूरी है। तो ये सारा जो वैश्विक चिंतन, ये भारत बोध है, वो पहलगाम का स्वर है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा है सर, जहां पे मैंने कहा है कि पहलगाम कहता है कि मैं पहलगाम हूं, देखो मेरी लिद्दर में बुद्ध की करुणा बहती है, देखो मेरे देवदारों में राम का शौर्य है, देखो मेरी हवाओं में कृष्ण की बांसुरी है, देखो मेरे पहाड़ों में बुद्ध की करुणा है। मैं इन सब का रचा संविधान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं पहलगाम हूं। तो वो पहलगाम ये कह रहा है कि अच्छा, उस हादसे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक मैंने एक बात की है, और ऑपरेशन सिंदूर को मैंने प्रतिशोध नहीं कहा है। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिशोध नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर एक मंगल चिन्ह था उस भय और आतंक के विरुद्ध जो इस विश्व की मानवता को प्रताड़ित या परेशान करना चाहता है। और मैंने उसमें कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और विश्व में जहां जहां आतंकवाद किसी भी चेहरे, किसी भी शक्ल में होगा, किसी भी प्रकार का होगा, ऑपरेशन सिंदूर सूर्य बनकर उगेगा और उस अंधेरे को खत्म कर देगा। वाह। डॉक्टर सुधीर आजाद, आपने मैं पहलगाम लिखा, उसके पहले आपने एक और महानायक, जिनको मैं कहूं भारतीय आजादी के, खुदीराम बोस, 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908, जिन्होंने फांसी को हंसते हंसते चूम लिया, ऐसे कारीगरी नायक पर भी आपने लिखा है, जिनके पूरे जीवन का कोई तथ्य नहीं मिलता हमारे इतिहासों में। ऐसे नायक के प्रति कथ्य कहने का साहस कैसे हुआ? और सबसे पहले ये वैसे ही लोग हैं सर, जैसा आपने कहा कि वाकई हिंदुस्तान की आजादी की आधारशिला ये लोग थे। आप सोचिए, मैं खुदीराम बोस होने का मायना बताता हूं आपको एक छोटे से किस्से के साथ। खुदीराम बोस वो शख्स था जो 18 वर्ष की उम्र में जिसने आजादी के फंदे को चूमा। यहां खुदीराम बोस खत्म नहीं हुआ था, यहां खुदीराम बोस होना शुरू हुआ था। आप सोचिए कि 1914-15 में, या मेरे ख्याल से 1916-17 का, मैं थोड़ा सा वक्त भूल रहा हूं, लेकिन घटना बताता हूं आपको, प्रसंग क्या है। एक 7 साल का बच्चा एक अपनी विद्यालय में, जब नाश्ते की छुट्टी होती है, जो अपना क्या कहते हैं उसको, लंच की जो छुट्टी होती है, तो उसमें वो बच्चा हाथ बांध के ऐसे खड़े होकर आसमान को देख रहा था। उसके 4 दोस्त आते हैं, कहते हैं तू क्या कर रहा था? वो कहता है यार कल 11 अगस्त है, खुदीराम बोस की बरसी है, कल उनको फांसी दी गई थी, कल की तारीख में। मैं सोच रहा हूं कि जब तू वो छोड़ता है तो कैसा लगता है। तो उसने कहा कि क्या सोच रहा है तू? तो उसने कहा, साध्वी के बच्चे ने कहा कि मैं कल उपवास रखना चाहता हूं खुदीराम बोस के लिए। चारों दोस्त मुस्कुरा के चले गए, बोले हाँ ठीक है कल रख लेना, अभी तो खेलने चल। अगले दिन वो बच्चा उपवास रखता है, नाश्ता नहीं करता। उसकी क्लास को पता चलता है नेक्स्ट डे पूरी क्लास उपवास रखती है। उसके अगले दिन पूरा स्कूल उपवास रखता है, उसके अगले दिन पूरा कटक उपवास रखता है, उसके अगले दिन पूरा उड़ीसा उपवास रखता है, और उसके अगले दिन पूरा हिंदुस्तान उपवास रखता है। वो 7 साल का बच्चा मनु था, जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक व्यक्ति का बलिदान कैसे रगों में बहता है और कैसे वो प्रेरित करता है। तो सोचिए कि खुदीराम बोस वो प्रेरणा है जिसने कितने आजाद, कितने भगत सिंह, कितने सुभाष चंद्र बोस देश को दिए होंगे। हम तो सिर्फ 10 लोगों के नाम जानते हैं, 15,000 शहीदों की सूची है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आधारशिला है, वो हमारी आजादी के महानायक है। बिल्कुल सही बात कही आपने। उम्र से आप उनके त्याग का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसे बहुत सारी रचनाएं आपने लिखी, और चिंतन भी लगभग सब में देश राग था। जितनी भी रचनाएं हैं आपकी, उनके इर्द गिर्द देश राग ही घूमता है। एक बड़ा मौलिक सा प्रश्न ये है कि आज जब बड़ा रोमांटिसिज्म का दौर है, बड़ी लफाजियों का दौर है, ऐसे समय में जो ऐतिहासिक सत्य घटनाएं हैं या पात्र हैं, उन पर लिखना, कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि मनोभाव और विकार दोनों कहीं ना कहीं होते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि देखिए, एक जगह बहुत सारा उजाला है, चांद सूरज निकले हैं, लाखों करोड़ों की उजाले लाइट्स लगे हुए हैं, वहां आपने चिराग जला दिया तो आपने क्या कर दिया?
पर जहां अंधेरा है अगर वहां दिए जलाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ये वो लोग हैं सर जिनकी वजह से हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप एक अखबार के माध्यम से पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं। ये आजादी आपको इन लोगों की वजह से मिली है। तो मैं आजादी के उन गुमनाम, अचर्चित, उपेक्षित और अलिखित नायकों को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा काम है सर, मतलब मैं तो बहुत जरा सा काम भी नहीं किया मैंने अभी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं करते रहूं, जब तक हूं मैं ये करते रहूं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। एक भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को कहूं, मैं आज की पीढ़ी के सामने उन आदर्शों को रखूं जिन आदर्शों की वजह से आज राष्ट्र विकसित होने की कगार पर है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने महान बलिदान को विस्मृत करके कभी भी बहुत देर तक महान नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। बस सही कहा आपने। जैसे मैंने ओपनिंग में कहा, हम 79वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता की। यदि उस उम्र की दृष्टि से देखें तो 79-80 साल हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम, वृद्ध के तौर पे माना जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उस पर और अधिक जिम्मेदारी होती है अपनी परिपाटी को, संस्कारों को संभालने की, आगे बढ़ाने की। क्या चिंतन है अभी देश के सामने, चुनौतियां क्या हैं और मुख्य हमें किन विषयों पर काम करना चाहिए? चूंकि आपने तखल्लुस आजाद रखा है, तो आजाद का मतलब हर व्यवस्था में आजाद होना है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 79वें बरस में प्रवेश कर रहे हैं, पर 79, 80, 100 साल की उम्र एक राष्ट्र की आजादी की बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। हम अभी आजादी, मतलब एक राष्ट्र आजादी की शशोकाल नहीं जी रहा। व्यक्ति की उम्र वृद्ध हो सकती है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हम इस वक्त जब हम एक अच्छा और विकसित और समृद्ध और शक्तिशाली देश बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, हमारा युवा न केवल भौतिक या बौद्धिक रूप से समृद्ध है, बल्कि उसका अपना एक चिंतन है, वो विश्व में अपने हर जगह अपना काम कर रहा है। ऐसे समय में हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया भारत की चिंतन की तरफ लौट रही है, और अफसोस ये है कि भारत का एक वर्ग पश्चिम की तरफ जा रहा है। वहां पे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहां पे हमारी जिम्मेदारी, जब मैं कहता हूं तो वहां पे एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं क्या दिखा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्फ्लुएंसर, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां वो छोटी सी बात जो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बड़ा झंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस सुविधा में है, जिस विषमता में है, जिस चुनौती के साथ है, वहां अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। बहुत ईमानदारी से राष्ट्र की यज्ञ में अपनी आहुति डालते जाइए। 2 काल्पनिक लाइनें और हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और अधम समान है। बिल्कुल। तो ऐसे अधमों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बात याद आ गई जो पिछले 1-2 इंटरव्यूज में मुझसे बात की थी। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि इस राष्ट्र की विडंबना क्या है जानते हैं? अपने आजादी को कैसे देखता हूं। आजादी से पहले जितने लोगों को जीने का हक था वो सब शहीद हो गए, और जिन लोगों को नहीं रहना था वो सारे रहे। और हमारी व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो, शिक्षा की हो, अन्य व्यवस्थाएं हो, मैं शिक्षा की बात जानबूझ के इसलिए बहुत रेखांकित करते हुए कर रहा हूं कि शिक्षा ने कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। उन्होंने उस इतिहास को पढ़ा जिस इतिहास में लिखा है कि महाराणा प्रताप या शिवाजी या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद ये आतंकवादी थे। जब लोग ये पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे सर? उन्हें क्या पता कि गंगू मेहतर कौन थे, उन्हें क्या पता मैनाबाई कौन थी, उन्हें क्या पता कि बाघा जतीन कौन था, उन्हें क्या पता उधम सिंह कौन है, उन्हें क्या पता कि शहीद हेमू कलानी जिसको हम शेर सिंध कहते हैं ये कौन है। इन लोगों की नाम ही नहीं जानते। उन्हें क्या पता कि वो एक झलकारी बाई कौन थी, उन्हें क्या पता अवंती बाई दुर्गावती का तप क्या था। उन्हें ये नहीं मालूम कि इन लोगों की जानने की वजह हमारे कुछ ऐसे ही लोग थे सर। ये लोग हर जगह पे इनके चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मैं बेहद आशान्वित हूं, बहुत आशावादी हूं, और मुझे पता है कि इनके होने से ये रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये विपरीतताएं ही हमें और बेहतर करेंगे, क्योंकि ये आपको मुझे जिम्मेदार बनाते जाएंगे। क्योंकि हमको पता है कि हमको बाहर बालों से बाद में लड़ना है, पहले सफाई घर में करें। तो ये अच्छा है। जब हम आजादी के 79वें वर्षगांठ में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदला। इस देश में चलचित्र का स्वरूप भी बदला, जिसमें छावा जैसी ऐसी पिक्चरें भी, फिल्म बनाई जिसने समाज को बदलने का और समाज की सोच को बदलने का काम किया।
ऐसे ही कुछ मुहिम पर काम कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर आजाद, जो हिंदुस्तान के उन कालजयी नायकों की अलिखित अपठित चीजों को लिखने और पढ़ने का, गढ़ने का और सामने लाने का काम कर रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को अपनी आजादी के मायने और आजादी के पीछे दी गई कुर्बानियों का इतिहास भी पता चले और उसमें वो जीकर भी दिखाएं। तो डॉक्टर सुधीर आजाद, आज आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये मैं पहलगाम हूँ इस पुस्तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही लिखते रहें और अपने श्रोताओं के बीच ऐसे ही जीवंत रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।